सीआरएम के बारे में अगर जैसे जानना है तो पहले ये देखो कि सीआरएम है क्या चीज। ठीक है। सीआरएम बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को। ठीक है। पहले अगर मैं 10 साल पुरानी बात बताऊं सीआरएम के बारे में, तो कस्टमर सर्विस वाले, बैंक वाले सीआरएम यूज करते थे। देखा कभी सीआरएम? नहीं देखा ना। सीआरएम में क्या होता था कि जैसे हमारी डिटेल्स है, हमारे अकाउंट नंबर है, फोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, नाम है, सारे एड्रेस है। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ अमेजोन फ्लिपकार्ट का। ठीक है। उनके सीआरएम में हमारी एंट्री है क्योंकि हमने अपना लॉगिन बनाया हुआ है वेबसाइट पे जाके, और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहां डाली हुई है। अब जब हम उसमें से कोई परचेज करते हैं अपने अकाउंट से, तो हमारे पास क्या आ जाता है? ईमेल आ जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट हमने खरीदा है। ठीक है। या फिर हमारे पास मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज भी आता है, व्हाट्सएप पे भी अपडेट आ जाता है। तो पहले जो फीचर्स थे ना वो ऑटोमेशन वाले थे ही नहीं, मैनुअल प्रोसेस ज्यादा था। टेक्स्ट मैसेज तो बैंकिंग वाले रखते थे। अब छोटी कंपनी क्या करती है, एक्सेल में सारा डाटाबेस मेंटेन करते हैं, नाम नंबर ईमेल। अब उसमें क्या है कि उसके केस नोट्स तो बनी हुई है, क्या केस चल रहा है उस बंदे का, क्या टिकट आईडी चल रही है, कोई टिकट जनरेशन भी नहीं है उसमें, है ना। तो अब सीआरएम जो है ना वो लीड मैनेजमेंट और अकाउंट मैनेजमेंट दोनों के लिए होता है। मोटा मोटा ये समझ लो कि सीआरएम काम कैसे करता है। पहले तो ये देखो सीआरएम है क्या चीज। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब मैंने क्या करा कि एक तो मैनुअली डाटा इसको चढ़ा दिया, अपना लीड्स जनरेट करी और मैनुअली चढ़ा दिया लीड्स के अंदर। ठीक है। अब इसमें कई सारे सेक्शन होते हैं, पहले सेक्शन समझ लो क्या होते हैं। जैसे एक तो मेरा डैशबोर्ड होगा पूरा, ये मेरा डैशबोर्ड है। सीआरएम लॉगिन कर लिया मैंने अपने यूजर से। डैशबोर्ड पे मुझे यहाँ पे एक तो होम दिख रहा है, या मेरा डैशबोर्ड दिख रहा है। यहाँ पे लीड्स दिख रही हैं, लीड्स का टैब हो गया। यहाँ पे अकाउंट्स का टैब हो गया। ठीक है। कौन कौन से लीड्स अकाउंट में कन्वर्ट हो गई। लीड और अकाउंट में फर्क भी है। लीड मतलब वो जिसे हमें बाद में डील में कन्वर्ट करना है। ठीक है। लीड वो है जो पहले आई है, इंक्वायरी आई है, उसको हमें फॉलोअप किया, और जब वो एग्री कर गया तो हमने उसका अकाउंट क्रिएट किया, उस अकाउंट के अगेंस्ट में अपॉर्चुनिटी या डील बनाई। अगर जोहो के टर्म में बात करो तो डील है, और सेल्स फोर्स या अदर सीआरएम में बात करो तो अपॉर्चुनिटी है। अब पहले तो टाइप्स ऑफ सीआरएम देख लो। अब यहीं से क्वेश्चन राइज लो, कितने टाइप के सीआरएम मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहले तो सेल्स फोर्स आता है मार्केट में, ये क्लाउड बेस है। ठीक है। सेल्स फोर्स। ठीक है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है सेल्स फोर्स सीआरएम के मामले में। जोहो आता है। ठीक है। ठीक है। और तुम्हारा हबस्पॉट आता है, ये भी एक सीआरएम है, पर ये ईमेल मार्केटिंग में ज्यादा यूज होता है हबस्पॉट। ठीक है। और भी एक्स वाई जेड बहुत सारी कंपनी है। ओपन सोर्स भी है एक, एस्पो, ओपन सोर्स सीआरएम। ठीक है। वो है एस्पो, एस्पो सीआरएम। ठीक है। तो ये एग्जांपल है कुछ सीआरएम जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, सॉफ्टवेयर, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस है, जहाँ पे डेटाबेस मैनेज हो रहा है सारा सीआरएम में। ठीक है। अब ये तो कंपनीज हो गई। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सीआरएम को ब्रीफ करना है इसमें। कैसे? अब मैंने जैसे अपने अकाउंट में लॉगिन किया, डैशबोर्ड दिख रहा है मुझे ये। अब यहाँ पे मैंने देखा कि मेरी डेली एक्टिविटी क्या आ रही है यहाँ पे। ठीक है। मेरी डेली एक्टिविटी, कितने मेरे फॉलोअप्स हैं। ठीक है। वो मुझे यहीं पे दिखेंगे सब कुछ। ठीक है। फॉलोअप्स वगैरह यहीं दिख रहे हैं। कितनी डील मैंने कन्वर्ट कर ली, कन्वर्टेड डील्स, कन्वर्टेड डील्स आ गई यहाँ पे। चाहे रियल एस्टेट के टर्म में बात कर लो या सॉफ्टवेयर कंपनी के टर्म में बात कर लो, लीड आई, चाहे फेसबुक से आई, गूगल से आई, वेबसाइट से आई, रेफरेंस से आई, और लोकली आ गई। जैसे ही हमने चला दी लीड जनरेट करके इसमें, तो कई तरीके से लीड आ गई। अब लीड पे फॉलोअप किया तुमने, बात करी और उसका एक अकाउंट क्रिएट कर दिया। ठीक है। यानी कि जो लीड थी, जैसे लीड मेरे पास थी एक एबीसी के नाम से लीड थी। ठीक है। तो मैं जब इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये मेरी कन्वर्ट हो गई लीड, तो मैंने इसे एबीसी का एक अकाउंट बनाया। ठीक है। ये अकाउंट में दिखने लगी मेरे को, कन्वर्ट हो गए। इसके अगेंस्ट में मान लो मैंने इसको कोई एक डील क्रैक हुई मेरी है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए की, तो इसके इसी के अगेंस्ट में डील दिखाई देगी, इस अकाउंट के अगेंस्ट में एक 10,000 रुपए की डील दिखाई दे रही है। अब इस डील के अंदर भी कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। डील पे बात चल रही है, या कस्टमर खाली अकाउंट बनाने का प्रोस्पेक्टिंग में है। अभी प्रोस्पेक्ट मतलब कि ये आगे ले सकता है, प्रोस्पेक्ट है ये। ठीक है।
या फिर नेगोशिएशन कर रहा है अभी वो। ये हमारे स्टेजेस हो गए डील के, कई सारे स्टेज होते हैं ना, तो नेगोशिएशन हो गया। या फिर वो क्लोज लॉस्ट हो गया, यानी कि वो डील हुई नहीं, चली गई डील, हाथ से चली गई। अकाउंट तो हमने बना लिया था, बात होती रही, लीड लीड आने के बाद अकाउंट बना लिया, बात करते रहे, फॉलोअप करते रहे उसके अगेंस्ट में, सारे हमने टिकट आईडी वगैरह नोट्स वगैरह जनरेट करते रहे, पर बाद में आके वो लॉस्ट हो गया किसी ना किसी रीजन से। या फिर वो वॉन हो गया, क्लोज वॉन, डील क्लोज हो गई तो क्लोज वॉन में आ गई। ये स्टेजेस हो गई। बहुत सारी और भी हो सकते हैं, जैसे कि कांटेक्ट नहीं कर पाए कोई, हम डेली बेसिस पे फॉलोअप करते हैं और अपना उसका स्टेज अपडेट करते रहते हैं। अब मान लो आपने काम किया, आपने आज का उसका नोट्स डाल दिया कि कस्टमर बिजी है, कल को इसने बात करी, इसने डाला कस्टमर से बात हुई है, वो कह रहा है कि मैं अभी जो मेन ओनर है या उसका अकाउंट ओनर है, ये जो भी अकाउंटेबल पर्सन है उसका, कंपनी का, उससे बात चल रही है कि डील क्लोज होगी कि नहीं होगी इतने रुपए में। तो एक एग्जांपल है सीआरएम का, ठीक है। अब एक्सेल में क्या होता है, वो एक सिंपल टेबुलर फॉर्म होती है, रोज एंड कॉलम में हमने डाटा डाल दिया, अब वहीं फॉलोअप करें, वहीं उसके आगे स्टेज डाल रहे हैं बस एक नोट बना के। तो बड़ा लेंदी सा हो जाता है वो एक्सेल के अंदर। एक्सेल में डाटा को प्रोसेस करके रिपोर्ट बनाना में तो सही है, पर अगर उसको मैनेज करना डाटा को तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि एक शीट को हमने कई सारों को दे रखा है। यहाँ पे क्या, एक सीआरएम अकाउंट है हमारा, उस सीआरएम में बहुत सारे यूजर है। कस्टमर सर्विस एग्जांपल बता रहा था ना, अमेजोन फ्लिपकार्ट का, उसमें क्या होता है कि आज मैंने कॉल करी तो सुनीता ने उठा ली, अगले दिन किसी राकेश ने या रमेश ने उठा ली, है ना। तो वो क्या करेगा, पुराने नोट्स चेक करेगा कि हाँ सर की कल कॉल आई थी और इस पे पुराने एजेंट ने ये नोट्स डाले हुए हैं, तो उसी ब्याज पे वो आगे तुमसे बात कर सकता है ना। नहीं तो वो तुमसे फोन करके थोड़ा ना पूछेगा कि सुनीता ये अंकल जी का कॉल आया था, एबीसी का कॉल आया था, तो इनका क्या करूं मैं, है ना। तो सेम यही चीज है। अब इसमें क्या है ना, थोड़ा सा हम ऑटोमेशन के ऊपर भी जा रहे हैं कि लीड वगैरह कैसे कैप्चर हो रही है। यहाँ पे अकाउंट और लीड तक आ गया और ये डील तक आ गया। डील को मैंने कहीं टर्म में ना, इसको अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं, कई सीआरएम में अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं इसको। फनल का पार्ट है, फनल समझते हो। फनल क्या है कि मार्केटिंग से हमने लीड जनरेट कर ली, है ना। अब जब उस पर काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उसने तुम्हारा यही एक सिंगल प्रोडक्ट लिया है, तुम्हारे पास वो डेटाबेस में तो आ गया। अब तुम्हारे पास कोई ऑफर आया है, तो तुमने क्या करा, सीआरएम से कैंपेन शूट कर दिया अपना। मान लो तुम्हारा एक सीआरएम है जोहो, और तुमने इसे इंटीग्रेट कर दिया किसी व्हाट्सएप टूल के साथ, तो यहीं से सारा डेटाबेस उठाएगा पर्टिकुलर बंदों का और वहीं से कैंपेन शूट करके उनको व्हाट्सएप पे भेज देगा कि ये ऑफर आए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही एक है ना, बर्थडे कैंपेन भी चलता है सीआरएम से ही। जैसे मान लो आज 20 दिसंबर है, तो 20 दिसंबर को जिन जिन का बर्थडे है उनको बर्थडे विश चला गया, बैंक की तरफ से मैसेज आते हैं, तुमने देखा होगा, हैप्पी बर्थडे, इस तरीके से वो कैंपेन ऑटोमेटिक शूट हो रखे होते हैं। तो वो सीआरएम से ही होते हैं। सीआरएम में तुम्हारी पूरी डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ भी है, ए टू जेड तुम्हारी सारी डिटेल है सीआरएम में, है ना। और तुम क्या एक्टिविटी करते हो, कितना तुम्हारा महीने का परचेजेस है, वो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। तो उससे हम आइडिया भी लगा लेते हैं, वो डाटा एनालिसिस करते हैं ना, कि हमारे पास कितने बंदे ऐसे जो महीने में इतने की परचेज कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए किस चीज का प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। इनको आईफोन पिच कर दो, अमेजोन वाले आईफोन की एड दिखाने लग जाते हैं तुम्हें। जब तुम्हारे फ्लिपकार्ट पे नोटिफिकेशन आने लग जाती है, वो सीआरएम से नोटिफिकेशन जनरेट होती है, ऐप में नोटिफिकेशन आती है ना, वो सीआरएम से जनरेट होती है वो, कि सबको भेज दिया अभी तो 50% ऑफ ऑन शूज, 50% ऑफ ऑन मोबाइल एक्सेसरी, इस तरीके से, है ना। तो ये सीआरएम बहुत मतलब यूजफुल चीज है आज के टाइम पे किसी भी कंपनी के लिए, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे ई कॉमर्स साइट हो, चाहे कुछ कुछ भी हो, चाहे टेक्निकल साइट हो, बैंकिंग सेक्टर हो, या कोई एनजीओ चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, उनको सीआरएम में डाटा चाहिए अपने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब है ना, इसमें थोड़ा सा मार्केटिंग ऑटोमेशन विद सीआरएम, जो फनल होता है ना, उसके बारे में बात करते हैं। फनल, फनल का अगर वैसे देखा जाए, फनल होता क्या है, तुमने देखा होगा एक कुप्पी सी होती है, हम यहाँ से पानी डालते हैं और यहाँ से बूंद बूंद करके निकल रहा होता है, वो फनल ही तो होता है, वो उसी को तो फनल कहते हैं। अब यहाँ मैंने इतनी सारी लीड्स डाल दी, अब काम की तो यहाँ घूम रही है सारी, पर जो एक्चुअल में निकल रही है वही काम की है ना फनल में से, बाकी तो ऊपर रह गया। छन्नी कह सकते हो, छान के निकाल लिया, फिल्टर करके निकाल लिया, है लीड्स को फिल्टर कर लिया एक तरीके से। तो ये फनल होता है।
अब ऑटोमेशन की बात करते हैं। जैसे मैंने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे एक कैंपेन चलाया, एड कैंपेन चल रहा है मेरा, ठीक है। अब दो सिनेरियो है यहाँ पे लीड कैप्चर करने की। एक तो इनके खुद के इंटरनल फॉर्म से, यानी इनका लीड फॉर्म यूज कर लिया हमने, ठीक है। या फिर हमने अपना कोई लैंडिंग पेज बना लिया, लैंडिंग पेज वेबसाइट पे बना लिया उस पर्टिकुलर एड के रिगार्डिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे किसी ने लीड फॉर्म फिल करा, उसने अपना इंटरेस्ट हो गया, नेम वगैरह, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और किस चीज में इंटरेस्टेड था वो सब उसने डाल दिया। यहाँ उन्हें सबमिट पे क्लिक करते ही वो पहले फेसबुक के डेटाबेस में चला गया। अब फेसबुक अपना खुद का भी सीआरएम दे रहा है लीड सेंटर के नाम से, यानी तुम्हें सीआरएम खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम अपने फेसबुक के लीड सेंटर में जाके अपनी लीड को मैनेज कर सकते हो, वहां पे है ऑप्शन। और मैं नहीं चाहता कि मैं फेसबुक को अपना डाटा शो करूं, मैं चाह रहा हूँ वहां से वो लीड कैप्चर होकर मैं या तो मैनुअली डाउनलोड करके अपने सीआरएम में चढ़ा लो, या फिर किसी एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर लो अपने सीआरएम को। मैंने अपने सीआरएम को कनेक्ट कर दिया, जैसे मेरा एक सीआरएम है ये, अब इससे मैंने कनेक्ट कर लिया अपने फेसबुक के फॉर्म को। जैसे ही सबमिट होगा वो यहाँ पे लीड में आ जाएगा, लीड के अंदर शो करेगा वो, ठीक है। कहाँ शो करेगा? लीड में। अब मेरी टीम क्या करेगी? फॉलोअप करेगी, ठीक है। मेरी टीम क्या करेगी? इस पे फॉलोअप करेगी। फॉलोअप करने के बाद उस पर जो भी टिकट्स वगैरह बनेगी, जो भी होगा सब इसमें बना लेंगे हम लोग, है ना। अकाउंट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लीड कैप्चर होगी, लीड कैप्चर होकर सीआरएम में आ गई, सीआरएम में हमने काम कर लिया, उसको अकाउंट में कन्वर्ट कर लिया और वो होपफुली क्लोज भी हो गई और उसने डील बना ली। अब ऐसा नहीं कि एक अकाउंट की एक ही डील है। मैं एग्जांपल के तौर पे, ये तो फेसबुक का एग्जांपल समझ आ गया ना। ऐसी लैंडिंग पेज में मैंने क्या करा, एक फॉर्म लगा रखा है, ठीक है। वेबसाइट पे पॉपअप फॉर्म भी है। मैं एग्जांपल ले रहा कि एक इंस्टीट्यूट है, जैसे नीट वगैरह की तैयारी कराते हैं, ठीक है, और ये जेई एडवांस वगैरह की तैयारी कराते हैं, एग्जाम की तैयारी कराते हैं। मैंने ऐड देखी गूगल पे और मैंने क्या करा, इस वेबसाइट को ओपन करा, लैंडिंग पेज को ओपन करा, मैंने अपना फॉर्म फिल कर दिया। अब फॉर्म फिल होने के बाद क्या होगा, वो सीआरएम में जाएगी, सीआरएम के बाद उनका सेल्स का बंदा या जो रिप्रेजेंटेटिव है, काउंसलिंग वाला बंदा है, वो मुझे कॉल करेगा। अब कॉल करेगा, मैंने चलो आज नहीं उठाया, फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो ले मैंने, तो उन्होंने लिखा कॉल नॉट पिक, कुछ भी लिख दिया उसने, नॉट कॉन्टेक्टेड। अगले दिन फिर फॉलोअप बनाएगा वो, या दिन में 2 से 3 बार फॉलोअप कर लेगा। एक बार तो उठा लिया बंदे ने, उठाती उससे बात हुई, उसे कोर्स के बारे में ब्रीफ किया, उसने इंटरेस्ट शो कर दिया। तो यहाँ पे उसने अपने लीड में उसका अकाउंट बनाया, जैसे मेरे ही नाम से बना दिया उन्होंने कि गुलाम नाम का बंदा ये कोई कोर्स में इंटरेस्टेड है, और इसने उसको मेरे नाम पे एक अकाउंट क्रिएट करा और वहां पे एक अपॉर्चुनिटी नहीं बनाई अभी, सिर्फ एक स्टेज डाल दी अकाउंट में, एक अपॉर्चुनिटी का स्टेटस डाल दिया कि हाँ इंटरेस्टेड है, ये इंटरेस्टेड है पर वो अभी बताएगा। तो ये सारे तुमने एक सीआरएम में ही मैनेज कर रहे हो चीजों को, तो सीआरएम यूजफुल है ना। अब एक सिनेरियो में यहाँ से लेकर चल रहा हूँ, थर्ड पार्टी वेंडर से लीड आती है। जैसे मान लो मेरी कोई फर्म है रियल एस्टेट की, कोई ये एबीसी इंफ्राटेक कुछ भी फलाना ठिकाना ऐसे करके कोई मेरी कोई कंपनी है रियल एस्टेट की। अब मेरे पास 3-4 जगहों से लीड आ रही है। एक तो रॉ डाटा मिल जाता है, मार्केट से उठा लेते हैं रियल एस्टेट वाले, ठीक है। वो एक्सेल उठाई, इंपोर्ट करा दी लीड्स के अंदर और सबको लीड असाइन कर दी, जैसे एक बंदे को 200 कर दी, एक को 100 कर दी, ऐसे करके सबको असाइन कर दी। दूसरा फेसबुक से और गूगल से आ रही है एड्स के थ्रू, है ना, लीड्स आ रही है, यहाँ से एड चल रही है और लीड आ रही है, ऑटोमेटिक कैप्चर होके आ रही है, सीधा सीआरएम में आ रही है। सीआरएम में मैं तुम्हें जोहो का एग्जांपल बता दिया, सेल्स फोर्स का बता दिया। कस्टम सीआरएम कौन से होते हैं जो हम खुद बनवाते हैं अपने लिए, कस्टम कोडेड सीआरएम। अच्छा, कस्टम कोडेड का थोड़ा सा अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि क्या बेनिफिट है। कस्टम कोडेड में एक तो सर्वर हमारा, डेटाबेस हमारा, सब कुछ हमारा। क्लाउड होस्टिंग वाले जो होते हैं ना, सैस वाले सीआरएम, सेल्स फोर्स वगैरह, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं मानूंगा डाटा प्ले करता है, एक तो डाटा भी प्ले करता है, और यहाँ पे क्या है ना, हर चीज के पैसे देने पड़ते हैं कि एक लिमिट तक तुम्हें स्टोरेज मिलेगी, फिर सब स्टोरेज परचेज करनी पड़ जाएगी, है ना। कि तुम्हें इतने इतने का प्लान है तो तुम्हारे इतने यूजर ही बना सकते, इससे ज्यादा यूजर नहीं बना सकते। तो हर चीज का फायदा और नुकसान दोनों है। कस्टम सीआरएम में क्या होता है कि हम लोग अपना है तो कितने भी यूजर बना सकते हो, कितने भी यूजर डिलीट कर सकते हो, और किसी भी तरीके से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। वहां पे तुम्हें मॉडिफिकेशन के लिए उस कंपनी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ओवर कस्टमाइजेशन कराओगे तो उसका भी चार्ज लेंगे हो।
पर यहाँ क्या है कि हम लोग, हमारा खुद का इन हाउस है, हमारे डेवलपर ने बनाया है, तो हम उसको बोलेंगे भाई इसमें ये चीज ऐसे फ्लो करनी चाहिए, डाटा ऐसे फ्लो करना चाहिए कि मेरे पास जो ये लीड 100 लीड है, ये सुनीता को है तो ये राकेश को दिखे ही ना। ये भी सीन होता है ना। तो ये सारे कस्टमाइजेशन के पार्ट है। तो कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से करा देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि नहीं इसी में मेरा ईमेल भी इंटीग्रेट हो जाए। ईमेल इसमें भी इंटीग्रेट आता है, जो में तो इनबिल्ट ईमेल है। और पता होगा सबको आज के टाइम में गूगल जो है वो भी एक सीआरएम है। जैसे फेसबुक का लीड सेंटर मैंने बताया था, गूगल का भी है वर्क स्पेस। जब हम जीमेल लॉगिन करते हैं ना, तो गूगल एक वर्क स्पेस के नाम से लॉगिन होता है। तो यानी ईमेल तो लॉगिन हो ही गया, तो उस ईमेल के बिहाफ पे उसने एक ड्राइव भी दे दी तुम्हें, गूगल ड्राइव, 15 GB के स्पेस के साथ। वहीं तुम अपनी फोटो भी स्टोर कर सकते हो, वहीं से नोट्स भी बना सकते हो, वहीं से टास्क बना सकते हो, कैलेंडर में कोई शेड्यूल कर सकते हो, मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो। सेम जो भी करता है, जो के अंदर भी उसका एक शीट्स के नाम से है, एक उसके अंदर टास्क के नाम, कई सारी चीजें उसमें उन्होंने सर्विस दे रखी है। हर चीज, फॉर्म्स की सर्विस दी है, लैंडिंग पेज की सर्विस दी है। गूगल लैंडिंग पेज कैसे देता है? साइट्स डॉट गूगल से लैंडिंग पेज देता है। मेरा अकाउंट है, गुलाम नबी के नाम से जीमेल अकाउंट बना हुआ है। अब मैंने क्या किया, उसी अकाउंट से लैंडिंग पेज रेडी कर लिया साइट्स डॉट गूगल पे जाके, तो वो मेरे अकाउंट में शो कर रहे हैं। वहीं मैंने क्या करा कि कई सारे जो बंदे जीमेल पे हैं, जो मेरे मिलने वाले हैं, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया डॉक्स में जाके या एक्सेल में, उनकी जो गूगल शीट होती है उसमें मैंने बना ली। उस डाटा को मैंने पर्टिकुलर बंदे के साथ शेयर भी कर दिया कि हम लोग, और उसमें लास्ट मॉडिफाई किसने किया वो भी पता चल जाता है कि हाँ इस बंदे ने इस पे काम किया था इतने बजे। तो ये सीआरएम की तरह ही काम कर रहे हैं। मतलब अगर छोटे ऑफिसेस को देखो जो सीआरएम अफोर्ड नहीं कर सकते, 5-7 लोगों की टीम है, तो जोहो उनके लिए सबसे बेस्ट है, या फिर ये यूज कर सकते हैं गूगल का। सेल्स फोर्स बहुत महंगी चीज है, बड़ी कंपनी यूज करती है, बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट प्लेयर्स, वो सेल्स फोर्स पे जाते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 सीआरएम है ना वो, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स भी कराता है सेल्स फोर्स। जोहो ने भी ट्रेनिंग स्टार्ट करा दी है, पेड ट्रेनिंग अपनी खुद की। जोहो में बहुत सारे टूल है, खाली सीआरएम ही नहीं है, खाली ईमेल ही नहीं है, बहुत सारी चीजें इनके पास। सेल्स फोर्स भी ऐसे ही है, गूगल भी ऐसे ही है। हबस्पॉट आ गया मार्केट में, और एक लीड स्क्वायर है, रियल एस्टेट वाले यूज कर रहे हैं काफी सारे, मतलब फेमस है ये। ठीक है, फेमस कंपनीज के नाम बता रहा हूँ मैं। कस्टम तो अपना किसी भी नाम से हो सकता है, मैंने बना लिया अपनी कंपनी के नाम से ही, और मेरे इंटरनली यूज हो रहा है। मैंने किसी को, मतलब वो मैंने किसी को देना नहीं है, मैंने अपने लिए बनवाया वो, है ना, चाहे वो कोडिंग लैंग्वेज कोई सी हो। तो अब मैं वो थर्ड पार्टी वाली बात बता रहा था। रियल एस्टेट कंपनी मेरी एबीसी, गूगल एड, फेसबुक एड चल रही है। थर्ड पार्टी लीड आ रही है मैजिक ब्रिक, ठीक है, 99 एकड़, और हाउसिंग, और भी बहुत सारे होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं ना, अपने इस सॉफ्टवेयर में जब लीड आती है इनके पास, तो जो तुम्हें मिलनी है, तुमने इनसे परचेज कर ली सर्विस कि भाई मैं महीने के 1 लाख रुपए दूंगा, मुझे पर डे की इतनी लीड चाहिए। अब या तो इनके अकाउंट में जाके लॉग इन करो, डाटा को डाउनलोड करके अपने सीआरएम में चढ़ा लो, वही मैनुअल प्रोसेस, या फिर ये तुम्हें एक एपीआई देंगे, ठीक है, यहां से वो डाटा पुल हो जाएगा। पुल एपीआई, क्या बोलते हैं इसे, पुल एपीआई, है ना। पुल एपीआई के थ्रू यहाँ से डाटा पुल हो गया और मेरे सीआरएम में आ गया, ठीक है। अब मेरे सीआरएम में लीड में शो कर रहा है। अब मुझे वहां पे पता है कि ये जो पुल एपीआई से आया था, इस वाली पर्टिकुलर एपीआई कोड से, तो ये मैजिक ब्रिक का है, ये 99 एकड़ का है, ये हाउसिंग का है, और बहुत सारे मार्केट में है जो लीड्स प्रोवाइड करता है रियल एस्टेट की, ठीक है। सेम एग्जांपल लेके चलते हैं जसडैल का भी, जो लीड देता है, जैसे हमें देता है, या कंप्यूटर रिपेयर वालों को दे रहा है, वेल्डिंग वालों को, पेंटरों को, प्लम्बरों को। तो वो तो उनके फोन में चली जाता है, क्योंकि वो एक बंदा है, मैं हूँ, मैं पेंट का काम करता हूँ या मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, तो मैं सीआरएम थोड़ा ना यूज करूंगा। जस्ट डायल से मेरे फोन पे मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, इतनी लीड आई हुई है, मैं जाके उनसे बात करूंगा, जो कन्वर्ट हो गया, मैंने उनसे काम कर दिया, बात खत्म हो गई। मुझे इतना डाटा मैनेज करने की जरूरत नहीं है। पर जहाँ बड़े एज ए डाटा वास्ट आ जाता है, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, कंपनी में इतने सारे बंदे काम कर रहे हैं, तो हर किसी को पता तो रहेगा ना सीआरएम में किस बंदे ने किस कस्टमर के साथ क्या बात करी थी। आज वो अवेलेबल नहीं है, दूसरे बंदे ने कॉल पिक करी है उसकी, तो उसको पता रहेगा कि लास्ट बंदे ने क्या बात करी थी। तो कॉल रिकॉर्डिंग तो हमारे डायलर वगैरह पर रहती है, पर ये क्या करता है कि सारा रिकॉर्ड हम उसमें नोट्स की तरह सेव करते हैं। कस्टमर ने ये हमें आंसर किया, ये बोला, कुछ अटैचमेंट है, हमने ईमेल भेजे, तो सारे ट्रैक रिकॉर्ड सीआरएम में सेव रहते हैं। तो सीआरएम की डेफिनेशन समझ में आ गई, तो सीआरएम है क्या चीज। पूरा का पूरा एक सिनेरियो ऐसा है कि हमने उसमें पूरी अपनी लीड को मैनेज कर लिया, क्लियर है।
मैजिक ब्रिक का समझ में आ गया, जस्ट डायल का समझ में आ गया, फेसबुक इंस्टा और गूगल से जो लीड जनरेट हो उसका समझ में आ गया, और मैनुअली अपलोड करके उसका भी समझ में आ गया होगा। एक्सेल उठाई कहीं से मैंने मार्केट वेंडर से परचेज करा, जो डाटा बेचता है, और चढ़ा दिया। मार्केट डाटा बिकता है मार्केट में, सबको पता है डाटा बिकता है। ठीक है, चाहे लोन का डाटा हो, चाहे बंदे ज्यादा सेल परचेज कर रहे हैं, घूम ट्रैवलर्स होते हैं उनका भी डाटा होता है। ये बंदा बहुत घूमता है तो उनको पता है सेगमेंट बना के बंदे कैसे ऐड चलाते हैं उनके लिए, कि ट्रैवलर जैसे मैं हूं, मैं बाइकर हूँ, तो मेरे पास किस चीज की ऐड आएगी, ग्लव्स की, हेलमेट की, जैकेट्स की, शिन गार्ड, नी गार्ड, ये सब आने लगे हैं ना, जो गार्ड, सेफ्टी गार्ड यूज करते हैं बाइकर्स। तो ये चीजों की मेरे को ज्यादा ऐड दिखाई देगी। एक तो इंटरेस्ट बेस होता है कि मैंने कहीं पे किसी के ऐड पे इंटरेस्ट शो कर दिया तो दिख रही है, और इस तरीके से भी शो कर रही है कि डाटा मार्केट में पता है कि हाँ ये बंदा ट्रैवलर है, ठीक है, या स्टॉक मार्केट में खेल रहा है ना, तो किसको क्या चीज बेचनी है, तो वो सेगमेंट से पता चल जाता है। तो सब कुछ क्या है, सीआरएम में तो है ना। कंपनी का नाम समझाती है, सेल्स फोर्स हो गया, सो हो गया। मैं इनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका जो मन करे वो यूज कर ले, जिसका इजी लगता है यूआई, जिसको ज्यादा चलाना आता है, इजी मतलब, इसमें क्या है ना, टेक्निकलिटी बहुत चाहिए। सेल्स फोर्स तो बहुत तो ऐसा है कि उसको नॉर्मली कस्टमर सर्विस वाला चला लेगा कि हाँ मैंने लीड वगैरह देख ली, नंबर सर्च कर लिया, है ना, कि ये इसका काम हुआ था, इतनी अपॉर्चुनिटी बनी हुई थी। अब मैंने बता रहा एक अकाउंट में एक ही अपॉर्चुनिटी नहीं बनती, कई सारी बनती है, कई सारी डील बन सकती है। अब जैसे मान लो मैं एबीसी का एग्जाम्पल लेता हूँ, एबीसी बंदा है, ठीक है, उसकी एक अपॉर्चुनिटी बनाई थी उसने 10,000 की। ये अपॉर्चुनिटी का नाम है, चलो उसने वेबसाइट बनवाई मुझसे, ठीक है। अब क्या है, उसको एक और चीज चाहिए मुझसे, वाला अगली सर्विस क्या चाहिए, वो कह रहा है मेरा गूगल एड्स चला दो। तो मैंने कहा ठीक है, 15,000 महीने की ये हमारी डील क्लोज हो गई, पर मंथ की। तो उसका गूगल एड्स नाम दे दिया मैंने, जी एड्स, ठीक है, इस तरीके से कुछ नाम दे दिया अपॉर्चुनिटी का या डील का। फिर कह रहा नहीं मुझे व्हाट्सएप मार्केटिंग भी करनी है, ठीक है, 5,000 का मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग भी कर दिया उसका, ठीक है। फिर कह रहा मुझे ईमेल मार्केटिंग करनी है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक ही अकाउंट में कई सारी डील बन गई जो क्लोज हो चुकी है, क्लोज वॉन में है सारी, एक ही कस्टमर के कई सारे अमाउंट। जैसे मेरा एक क्लाइंट है, उसका कार का काम है, कार रेंट पे देता है वो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नहीं मैं फ्लाइट की टिकट भी बुक करूंगा, ठीक है, उसका काम अलग करके देंगे, वेबसाइट अलग बना के देंगे, कैंपेन अलग चला के देंगे। फिर कह रहा है नहीं, अब मेरे पास आ गया वो नई चीज लेके, है ना, कह रहा नहीं मैं होटल भी बुक करूंगा। कार रेंट से स्टार्ट किया, छोटा सा वेंडर था कार रेंटल का, और धीरे 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 वो होटल और फ्लाइट बुकिंग पे भी चला गया। ऐसे ही सब टूर एंड ट्रैवल वाले ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, छोटे से अपनी एक टैक्सी लेते हैं, पहले उससे स्टार्ट करेंगे, फिर 2-3 गाड़ियां हो जाएंगी, 3 गाड़ी हो जाएंगी, फिर उनके होटल से लिंक बन जाएंगे, होटल वो पूरा पैकेज ही बेचना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे। फिर वो गाड़ी नहीं चलाता, वो अपनी टीम बिठाता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है। ठीक है, मेरे कई दोस्त हैं जो पहले गाड़ी चलाते थे, अब वो ट्रैवल एजेंट है, मतलब अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो सारा खेल क्या है, अपने आप को अपस्केल करना है। अपस्केल कैसा होता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपने ऊपर, मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के, बिना इन्वेस्टमेंट के, मतलब वो मेहनत की इन्वेस्टमेंट है, खाली पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, अपनी नॉलेज की भी इन्वेस्टमेंट होती है। अपना काम अपना पूरा सब कुछ खून पसीना लगा देता है बंदा, तब जाके बिजनेस उठता है, दिन रात की मेहनत करने के बाद, है ना, तभी तो बिजनेसमैन कहलाता है बंदा, है ना।